कि हर बार विदेश में जाकर भारत को नुकसान पहुंचाने वाला कोई ना कोई बयान देना है। आज लोकसभा में प्रदूषण पर बहस होनी थी, यह बहुत बड़ा दिन था। यह अलग बात है कि नहीं हो पाई, लेकिन आज का दिन प्रदूषण पर बहस करने के लिए रखा गया था। लेकिन संसद में प्रदूषण के मुद्दे को उठाने वाले राहुल गांधी आज खुद ही देश में मौजूद नहीं है। राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर थे। वहां उन्होंने गाड़ियां बनाने वाली मशहूर जर्मन कंपनी BMW के एक शोरूम और प्लांट का दौरा किया। राहुल गांधी ने यहां भी वही गलती की जो अपनी हर विदेश यात्रा के दौरान वो करते हैं। यहां भी वो विदेशी भूमि पर खड़े होकर, एक विदेशी कंपनी के प्लांट में खड़े होकर भारत की आलोचना कर रहे थे। वो भारत की लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, यानी नेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरे देश में जाकर भी वो एक विपक्षी नेता की भूमिका निभाएं और मोदी सरकार की आलोचना करने के चक्कर में भारत की कमियां निकालने लगे। असल में राहुल गांधी जब बाहर जाते हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए राजनीति बंद कर देनी चाहिए। एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सोचना बंद करके वो सिर्फ एक सच्चे भारतीय की तरह अगर सोचें तो शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने खुद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की इस जर्मनी यात्रा का वीडियो पोस्ट किया है, जहां वो BMW के प्लांट में दिखाई दे रहे हैं, शोरूम में दिखाई दे रहे हैं। और राहुल गांधी इस वीडियो में कह रहे हैं कि भारत में प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। राहुल गांधी का दावा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट आ रही है। तो चलिए सबसे पहले आज हम इसी दावे का एक फैक्ट चेक करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता क्या है, जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो जो सामान फैक्ट्रियों में बनते हैं वो सभी मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा होते हैं। किसी भी चीज का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, डिफेंस और फार्मा जैसे उद्योगों को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में शामिल किया जाता है। हमारे देश में पिछले 10 वर्षों में इनमें से कुछ उद्योगों का कैसा प्रदर्शन रहा है, कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करते हैं। वर्ष 2014 में जब यूपीए सरकार हटी, तब हमारे देश में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का उत्पादन हुआ था। 2 लाख करोड़। और वर्ष 2024 में यह उत्पादन बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। वर्ष 2014 में 38,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों का निर्यात हुआ था और 10 वर्षों में यह बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया। इससे आप पिछले 10 वर्षों का फर्क समझ सकते हैं। 760% की वृद्धि। आज पूरी दुनिया में मोबाइल फोन बनाने में भारत दूसरे नंबर पर है। वर्ष 2014 में हमारे देश में मोबाइल फोन बनाने की केवल 2 फैक्ट्रियां थी और 10 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 300 हो चुकी है। अब एक और आंकड़ा देखिए। आज से 10 वर्ष पहले हमारे देश में केवल 19,000 करोड़ रुपए के मोबाइल फोनों का निर्माण होता था, लेकिन अब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल फोन हमारे देश में बनाए जाते हैं। 2132% की वृद्धि। हमारे देश में न केवल मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ा, बल्कि एक्सपोर्ट्स में भी कई गुना वृद्धि हुई है। 2014 में हमारे देश से सिर्फ 1500 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए। 10 वर्षों में मोबाइल फोन एक्सपोर्ट का यह आंकड़ा बढ़कर अब 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 1500 करोड़ और आज 2 लाख करोड़। आज मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात करने में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक और बहुत बड़ा हिस्सा है डिफेंस सेक्टर। पिछले वर्ष 2014 में हमारे देश में 46,429 करोड़ रुपए का रक्षा उपकरण का उत्पादन हुआ था। 10 वर्षों में यह बढ़कर अब 1,27,000 करोड़ रुपए हो चुका है। हमारे देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी लगातार वृद्धि हुई। वर्ष 2014 में 2 करोड़ 15 लाख गाड़ियों का उत्पादन हुआ, निर्माण हुआ और वर्ष 2024 में यह बढ़कर 3 करोड़ 10 लाख गाड़ियों तक पहुंच चुका है। यहां भी 44% की वृद्धि है। हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन कैसे बढ़ रहा है, अब इसे समझिए और इसके लिए आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यह आंकड़ा देखिए। IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारे देश की आर्थिक मजबूती को दिखाता है।
पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में लगातार औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। स्टील, सीमेंट और रिफाइनरी जैसे सेक्टर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल कोरोना के समय, कोरोना काल में, जब कोविड काल को हम छोड़ दें, जब सारा कामकाज ठप हो गया था, उसके अलावा आप देखेंगे लगातार वृद्धि हो रही है।